केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। केजरीवाल रिमांड पर है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल केजरीवाल के सपोर्ट में खुल्लम खुल्ला उतर आए हैं और बीजेपी संपूर्ण विपक्ष पर हमलावर है। गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। ये विश्व रिकॉर्ड नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। अरे कौन से मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलेंगे कि मैं भारत से आया हूँ जो लोकतंत्र की जननी है। माँ के साथ ये व्यवहार। किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। यकीन मानिए, बीते 48 घंटे के अंदर देश के सियासी मिजाज की तस्वीर बदली नजर आ रही है। इसे यूं समझिए, गुरुवार की रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार की रात अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेज दिया। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने है। ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी ने क्या कहा? पत्नी सुनीता के वीडियो बयान में क्या क्या है? जेल के अंदर से केजरीवाल ने क्या मैसेज दिया? क्या लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे केजरीवाल? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बीते दिन कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आज तक से बातचीत में अपनी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार करने नहीं आएगी। सोचा कि वो गिरफ्तारी से पहले कम से कम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। अब अंदर हो या बाहर, सरकार वहीं से चलेगी। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। केजरीवाल ने माना कि गिरफ्तारी इतनी जल्दी नहीं होगी, उन्हें अंदाजा नहीं था। लेकिन गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल हर हालात से निपटने की रणनीति बना चुके थे, यानी प्लान तैयार था। बयान का पहला हिस्सा। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। बयान का दूसरा हिस्सा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। बयान का तीसरा हिस्सा। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है।
यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। दावा यही है कि शब्द केजरीवाल के हैं, लेकिन पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने। लेकिन वीडियो बयान के एक हिस्से में वही बात बोली गई जो बात बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी बोल रहे हैं। यानी जैसा राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी शक्ति से लड़ने का ऐलान कर दिया। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी लड़ाई ऐसी शक्ति से है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी ने भी शक्ति से लड़ाई का ऐलान कर रखा है। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। ये दूसरी बार था जब राहुल ने शक्ति से लड़ाई की बात कही। इस बार बोला असुर शक्ति से लड़ाई है। यहाँ आपको याद रखना है कि मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद विपक्ष की महारैली में राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इसके बाद तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी की जुबान से निकले शक्ति शब्द को ही पकड़ लिया और अपने 400 पार के मिशन से मुद्दा बनाकर जनता के सामने रख दिया था। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी ने शक्ति वाले बयान को लेकर सफाई दी, लेकिन अब जो बात राहुल कह रहे हैं वही बात गिरफ्तारी की बात केजरीवाल भी कह रहे हैं। अब विपक्ष के इसी गठबंधन से बीजेपी का सबसे बड़ा मुकाबला है।